आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी मृगतृष्णा का 5वां भाग। सुहानी को खाना खिलाकर दवा देने के बाद उसे अपनी गोद में लिए हुए काफी देर तक समीर अपने सवाल का जवाब खोजता ही रह गया था। पर जाने सिया के मन में कौन सा सवाल घूम रहा था जिसका जवाब पाने के लिए वह मृगतृष्णा में भटक रही थी। काफी सोच विचार कर समीर ने ये निष्कर्ष निकाला था कि सिया भी अपनी जगह पर सही है। आखिर उसके भी सपने हैं, हर जगह वो ही क्यों मैनेज करें। घर जब दोनों का है तो मैनेज दोनों को करना पड़ेगा। इसलिए समीर ने अपने शिफ्ट की ड्यूटी अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करा ली थी। सीनियर कोऑपरेटिव थे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई और बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जिससे कि बच्चों के साथ हर वक्त कोई ना कोई होता था। एक दिन समीर ऑफिस से आकर किचन में खाना गर्म कर रहा था, तभी सिया ऑफिस से आए। सिया को अचानक से लंच टाइम में आया हुआ देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए और दोनों ही दौड़ते हुए सिया के पैरों से लिपट गए। मम्मी आ गई। कोई और समय होता या फिर मूड ठीक होता तो सिया दोनों बच्चों को गोद में उठाकर सीने से लगा लेती, लेकिन सिया की तबीयत कुछ सही नहीं थी और शायद इसी कारण ऑफिस में उसे बॉस से सुनना पड़ गया था। दूसरे में ट्रैफिक के शोर ने उसके सर में और दर्द कर दिया था। बस सिया पर गुस्सा सुहानी और समय पर निकल गया। क्या हाल करके रखते हो तुम दोनों। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं हुई कि आते आते जोंक की तरह चिपक गए। तुम दोनों मिलकर मेरा खून पी जाओ। समीर, जिसने पूरी तरह से खुद से प्रॉमिस कर रखा था कि वह सिया से झगड़ा नहीं करेगा, सिया की इस बात को सुनकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। कैसी माँ हो तुम जो अपने ही बच्चे को जोंक कह रही हो। बच्चों की कीमत तुम क्या जानो। ऊपर वाले ने बिना मांगे मोती जैसे एक बेटा एक बेटी तुम्हारी झोली में डाल दिए हैं, इसलिए नाशुक्री हो गई हो। बच्चों की कीमत तुम उनसे जाकर पूछो जिनको सारी जिंदगी बच्चे नहीं होते। एक बच्चे के लिए वह एक एक पत्थर के आगे सर पटकते फिरते हैं कि कोई तो उनकी सुनी गोद हरी कर दे। औलाद की चाह में इंसान मंदिर तो क्या, मजारों पर भी चादर चढ़ाने से पीछे नहीं हटता। कहीं से भी अगर उम्मीद का दिया दिखे तो इंसान दौड़ जाता है और तुम अपने ही बच्चे से परेशान हो गई हो। समीर, मैं बच्चों से परेशान नहीं हुई हूँ। मुझे मेरे बच्चों की कद्र है और उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद भी करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई है। मेरे सर में काफ़ी दर्द है। सिया ने अपना सर मसलते हुए कहा। तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम घर के कोई काम नहीं करोगी चलेगा, दिन भर बिस्तर पर सोए रहोगी तब भी चलेगा, लेकिन अगर अपनी इस बेकार की नौकरी के चलते अगर तुमने मेरे बच्चों को डांटा या फिर कुछ बोला ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं होती नौकरी तो घर बैठो। समीर ने कहा। हाँ, नौकरी छोड़ दो और दो दो पैसों के लिए मोहताज हो जाओ। हर एक जरूरत के लिए सबके सामने हाथ फैलाते चलो। सिया तुनकते हुए बोली। क्या तुम एक एक जरूरत के लिए सबके सामने हाथ फैलाती हो। पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में लाकर देता हूँ, यहाँ तक कि अपने खर्चों के लिए भी तुमसे पैसे मांगता हूँ। जितना दे देती हो उसी में चला लेता हूँ। अब कितना पैसा चाहिए तुमको। समीर ने गुस्से में पूछा। हाँ, तुम तो बोलोगे ही। तुम्हें तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है ना। मैं इतना मेहनत करती हूँ, लेकिन क्या मजाल जो किसी को भी मेरी परवाह हो। जब मेरा खुद का पति मेरे एहसासों को नहीं समझता तो फिर मैं दूसरे से क्या उम्मीद करूँ। सिया की बड़ी बड़ी काली आंखों से गंगा जमुना बहनी शुरू हो गई थी और इन गंगा जमुना में समीर का दिल पिघल कर बह गया था। रोते रोते सिया की हिचकियां बन गई थी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो सोचती हूँ कि किसी तरह से मैनेज कर लूँगी ताकि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे खुद तुम्हारी मांगों से कम पैसे तुम्हें देते वक्त शर्मिंदगी लगती थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे अपने फैसले पर खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे, बाप को भी एहसास नहीं है कि माँ थकी हारी आई है तो बच्चों को समझा दे कि उसे कुछ आराम करने दे। आखिर वह भी इंसान है, उसे भी आराम चाहिए। छुट्टी के नाम पर एक संडे आता है, वह भी छोले भटूरे तो इडली सांभर डोसा की फरमाइश में निकल जाता है। सिया रोते जा रही थी और साथ में समीर से शिकवा शिकायत करते जा रही थी। ओके ओके, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, पर प्लीज तुम चुप हो जाओ। सिया को रोते हुए देखकर समीर का दिल उसे बेचैन करने लगा था। सिया के सामने आकर बैठ गया, पर जब रोना बंद नहीं हुआ तो समीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए खुद अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। चलो यार, जो हुआ सो हो गया, अब मूड ठीक कर लो। तुमको पता है ना कि मुझसे बच्चों के आंसू नहीं देखे जाते।
उसमें भी खासकर सुहानी के। आज तुम्हें जल्दी आते हुए देखकर बच्चे खुश हो गए थे तो मेरा भी मन खुश हो गया था, लेकिन तुमने जब बच्चों को डांटा तो बच्चों के साथ साथ मुझे भी बुरा लग गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया। आई एम सॉरी यार, तुम थक जाती हो इसलिए तो मैं भी बहुत काम की चिंता करने लगा हूँ और तुम्हारी गिरती हुई सेहत को देखकर ही कह रहा हूँ कि छोड़ दो नौकरी, रहने दो। लेकिन तुम नहीं मानी। चलो एक काम करते हैं, तुम कुछ छुट्टियां ले लो, कहीं घूमकर आते हैं। रोज की बोरिंग लाइफ से सब कुछ चेंज होगा तो मूड भी चेंज हो जाएगा। समीर ने सिया को मनाते हुए कहा। ठीक है। घूमने फिरने की दीवानी सिया ने तुरंत स्वीकृति दे दी। उसकी बात पर समीर मुस्कुरा दिया। चलो, तुमने कही तो मेरी बात मानी, वरना मुझे तो लग रहा था कि आजकल तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। सिया ने मुंह बना लिया, जिस पर समीर खुलकर हंस पड़ा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? सिया ने कुछ नाराज पूछा। इस बार तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ चलेंगे, सब कुछ तुम्हारे मन का होगा, बस मुझे मेरी वो पुरानी सिया लौटा दो, नटखटी, शरारती और चुलबुली सी। समीर ने अपने नाक से सिया के नाक को रब करते हुए कहा। सिया खुलकर मुस्कुरा दी। समीर का आइडिया काम कर गया था। सिर्फ एक हफ्ता घूमने फिरने के बाद सिया का मूड फ्रेश हो गया था। बच्चे भी अपने मम्मी पापा के साथ पूरा वक्त गुजारने के कारण बहुत खुश थे। छुट्टियां खत्म होने से पहले ये दोनों वापस लौट आए थे। समीर और सिया ने मिलकर पूरे घर को फिर से सजाया। सिया ने जल्दी जल्दी अगले दिन ऑफिस जाने से लेकर सारी तैयारी करके रख दी। बच्चों को सुलाकर खुद भी बेड पर आकर लेटी। समीर जो कि कोई बुक पढ़ रहा था, सिया को अपने पास देखकर मुस्कुरा दिया। उसने उस बुक को साइड रखी और बल्ब ऑफ करके सिया की तरफ मुड़ गया। समीर की आंखों में हसरतों के जुगनू जगमगा रहे थे, पर वह गौर से सिया को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? सिया ने पूछा। मौसम और माहौल के बदलाव ने तुम्हारे मूड के साथ साथ तुम्हारे चेहरे पर भी एक अच्छा खासा रंग डाला है, बहुत ही खिली खिली लग रही हो, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आज तारीफ करने का मूड हुआ है हमारे साहेब का? सिया ने शरारत के साथ पूछा। अरे मैडम, मूड तो हमारा बहुत कुछ हुआ है, बस आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने की देरी है, समीर ने मीनिंगफुल अंदाज में कहा। सिया मुस्कुरा दी। पिछले 7-8 महीनों के बाद ये कुछ दिन ही इन दोनों की जिंदगी में खुशगवार आए थे। बाकी कल से तो इन दोनों को फिर से जिंदगी की आपाधापी की दौड़ में लग जाना था। अब देखना था कि इन दिनों का खुमार कितने दिनों तक रह सकता था, या फिर इन्हें भी मृग तृष्णा में भटक कर रह जाना था। कहानी को पसंद करने के लिए दिल से शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी अर्चना।